KPN 7 News has interviews. We will count this acceptable Bihar Assembly election, where currently your structure, but central government, then BJP government and Bihar government, ZU, we will count the acceptable of the development of areas, rural development areas. But now this tell me you are having one of question marks. We will taking these times. Mr. Jalil Mastan MLA will count ask to the development your Amor Vidhan Sabha. I will turn to the box. The first question, हाजी नाहिद गनी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त. हम इनसे बात करेंगे कि गनी साहब, आप विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए मिनहाज साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू कि आप हमारे ऑफिस में आए, हमारे घर पर आए. हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप हमारा पीछा करते करते फील्ड तक आ गए. मैं फील्ड में हूँ. मैं विधानसभा इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि हमारा अमोर विधानसभा जो है वो विकास के मामले में जी इतना निचला स्तर तक पहुँच चुका है कि जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए. मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ. मैंने यहाँ के लोगों के लिए जो काम किया, ज़मीनी स्तर से मैंने रोज़गार से जोड़ने का काम किया. जब रोज़गार से जोड़ने का काम मैंने शुरू किया, 17-18 साल तक मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये काम नाकाफ़ी साबित हुआ. जब नाकाफ़ी साबित मुझे लगा तो मैंने सोचा कि हम लोगों को इलेक्शन के रूप में, हम लोगों को राजनीति के रूप में, हम लोगों को अमोर विधानसभा की बदहाली को दूर करने के लिए हमें आना होगा. इसीलिए हमने इस इरादे को पुख्ते के साथ, मुकम्मल इरादे के साथ, मुकम्मल जसारत के साथ मैं मैदान में हूँ. MIM के प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ. मैं अपने यहाँ के अमोर विधानसभा के आवाम से, इस भोली भाली आवाम से मैं मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस बार MIM को मौका दें. मैं MIM का खादिम बन के आपके बीच में हम लोग हैं और हमें चुनें और हमें मौका दें. इंशाअल्लाह हम लोग उन कामों को करेंगे जिन कामों की ज़रूरत अमोर विधानसभा को है. अच्छा, यहाँ पे गनी साहब लगातार कहा जा रहा है कि विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ है. हमारे नज़रिए में तो विकास दिख नहीं रहा है. हमने कई वीडियोस भी शूट किया है. टेलीविजन्स में हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग हैं, हमारे जो पब्लिक्स हैं, वो दिख रहे हैं कि विकास जो है, विकास तेज़ी से हुआ है. शिलान्यास तो जरूर होता है, आए दिन आता ही होगा आपके यहाँ. यहाँ पे जो है स्थानीय विधायक जलील मस्तान साहब लगातार विकास का दावा कर रहे हैं. ऐसे में जो है क्या एजेंडा चल रहा है? विकास हुआ है आपके नज़र में या सिर्फ खाना पूर्ति हुई है? देखिए मिनाज साहब, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 74 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया. इस 74 साल में हमें सिर्फ धोखा दिया गया, विकास के नाम पे हमें लूटा गया और हमने 35 साल MLA को एक लंबे अरसे तक उन पे हम लोगों ने भरोसा किया. यहाँ के समाज ने भरोसा किया, यहाँ के इस भोली जनता ने उन पे भरोसा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे हमारे साथ धोखा किया. विकास के नाम पे हमें लूटा और विकास के नाम पे सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिला है. बाकी रही बात विकास की, जो भी विकास उन्होंने किया, उनकी काहिली, उनकी सुस्ती, उनके समझ लीजिए कि उनकी सोच, यानी ये समझ लीजिए कि अमोर विधानसभा का जो विकास का जहाँ मसला है, इस विकास को नहीं होने पे जितना जिम्मेदार मेरा 35 साल MLA है, उतना जिम्मेदार हमारा 10 साल MLA भी है, उतना जिम्मेदार हमारा 5 साल MLA भी है. कहा जा रहा है कि मस्तान साहब जो है ऐसे शख्सियत हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को गरीबों के बीच में तस्कीम करते रहते हैं, बांटते रहते हैं, लोगों के बीच में राहत सामग्री वगैरह से लेकर के सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं. आखिर क्यों ऐसा लगा आपको? देखिए ऐसा है मिनहाज साहब, बात एक ऐसी है कि उनका वो पर्सनल मामला है, वो क्या बांटते हैं गरीबों को, क्या नहीं बांटते हैं. लेकिन मैं विकास की बात जहाँ तक करूं, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग इतने पीछे चले गए, अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो कोसों दूर मुझे नज़र आता है. आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने पीछे हो गए कि ऐसा हो गया कि हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हम सारे लोगों को, यानी मस्तान साहब ने हमारे 10 साल MLA ने बूढ़ा बना दिया. यानी विकास के मामले में आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि ठगने का काम किया. विकास के मामले में उन्होंने हमें ज़ईफ कर दिया. यानी आज ये समझ लीजिए कि सरजमीन पटना में
पटना में 32 डिग्री कॉलेज है। आप ये बताइए, क्या सीमांचल डिग्री कॉलेज का हकदार नहीं है? क्या सीमांचल में डिग्री कॉलेज नहीं होनी चाहिए? क्या मैं बिहारी नहीं हूँ? क्या मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ? मेरा भी हक बनता है कि सीमांचल में हमारा डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। लेकिन ये इनकी 35 साल जो कारकर्दगी रही, इतना ध्वस्त और इतना बेकार किए वो कि सिर्फ उन्होंने भरोसा दिया, लोगों को मूढ़ी खिलाने का काम किया, खुद मूढ़ी खाया, बस लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया। वोट लेके विकास के मामले में वो ज़ीरो साबित हुए। इसीलिए हम सब लोगों ने, सारे लोगों ने ये मशवरा किया कि एक नए चेहरे की ज़रूरत है, एक नया रास्ता हमें चुनना चाहिए, एक नई राह की हमें ज़रूरत है, एक ऐसे चिराग की ज़रूरत है, एक ऐसे रोशनी की ज़रूरत है जिस रोशनी में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे सारे लोग अच्छी रोशनी में एक बढ़िया पालन पोषण करें। और हमारे यहाँ का मिन्हाज साहब, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आज ये समझ लीजिए कि ये अमूर विधानसभा का जो इलाका है, ये सैलाबज़दा इलाका है। जी बिल्कुल, बाढ़ एरिया है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ का नदी कटाव है। नदी कटाव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नदी कटाव के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि नदी कटाव क्या होता है, या नदी कटाव के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। अगर इस आवाज़ को बुलंद वो करते, इस आवाज़ को उठाते, तो आज हमें डिग्री कॉलेज भी मिलता, आज हमें नदी कटाव का भी व्यवस्था गवर्नमेंट करती। आज अगर इस आवाज़ को बुलंद करते, किसानों को उसकी अनाज की कीमत मिलती। आज अगर ये आवाज़ बुलंद करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मजबूत होते। आज अगर वो आवाज़ को बुलंद करते, रोजगारी के क्षेत्र में वो मजबूत होते, हम मजबूत होते, सारे लोग मजबूत होते। साहब, मैं लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ कि आखिर लोकप्रियता आपको क्यों मिल रही है, क्या वजह है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों? एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, तो वहीं जो है कुछ फिर ज्यादातर दिख रहा है कि लोकप्रियता आपको ज्यादा मिल रही है। वजह क्या है इसके पीछे का? मिन्हाज साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि देखिए, ज़मीनी स्तर से जो मजबूत होता है उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्या मजबूत है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब मैं अपने इलाके के बारे में मैंने गौर की तो मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम, तो बेरोज़गारी ख़त्म करने की थी। तो मैंने अपना एक कंपनी बनाया, उस कंपनी के बैनर तले मैंने लोगों को रोज़गार से जोड़ा। जब सीमांचल के लोगों को, कई ज़िलों से मैंने हज़ारों लोगों को विदेश के रोज़गार से जोड़ा, आपने भेजा? जी, उस रोज़गार के ज़रिए से लोगों में लोकप्रियता मेरे लिए है। और मैंने बुनियादी काम, गरीबों की मदद, मैंने बुनियादी काम, बेवाओं की शादी में मदद, मैंने और दिगर दीनियात काम और दिगर मजहबी काम, जो भी काम हमसे हुआ, उन कामों का जिक्र मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने किए, जिसकी वजह से आज लोग ये चाह रहे हैं कि हाजी नाहिद गनी को टिकट मिलना चाहिए, हाजी नाहिद गनी को आना चाहिए, हाजी नाहिद गनी आए। अगर मैं आता हूँ तो इंशाअल्लाह सबसे पहला काम मेरा रहेगा, जो रुका हुआ मेरा काम है। आज देख लीजिए, आज 2017 में सारे रोड पास हैं, सारे पुल पुलिया सब कुछ ओके है, लेकिन 2017 खत्म हो गया, 18 खत्म हो गया, 19 खत्म हो गया। जब 20 आया तो 20 आने के बाद सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम हो रहा है कि शिलान्यास का काम चल रहा है। इस शिलान्यास से कुछ होने वाला नहीं है। हमें वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत है। हमें चाहिए अनाज की कीमत, हमें चाहिए नदी कटाव की व्यवस्था, हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मजबूत हूँ, हमें चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में हम मजबूत हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप आए, आपने हमारे दिल की बात सुनी, और मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पैगाम को आम करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इस बार 5 साल के लिए MIM को मौका दें, MIM को चुनें। और मैं आला कमान से, सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे आदमी को टिकट दें जो एक चेहरा बन के सामने में आए और विकास कर सके, और विकास के मामले में वो मजबूत हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हाजी गनी साहब से, जो लगातार AIM के कद्दावर नेता कहा जाता है। इन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा है। बने रहिए JPN 7 न्यूज़ पर। मैं पूर्णिया बिहार से संवाददाता मिन्हाज आलम, कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ।